मेरा नाम कंचन कुमारी है, गांव ददुरा, ज़िला बक्सर, बिहार। मैं लगभग 1 साल तक रिलेशन में रहने के बाद अपने ही क्षेत्र के भरखरा नामक गांव के प्रफुल्ल कुमार सिंह जी से लव मैरिज कर लिया, जिसको लेकर के मेरे घर वाले हम दोनों के खिलाफ़ हैं। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और वो मेरे कास्ट से नहीं है, इसलिए मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ़ हैं। मैंने उनको समझाने की काफ़ी कोशिश की थी और मैं चाह रही थी कि घर से ही हम दोनों की शादी वो लोग कराएँ, लेकिन वो लोग इस शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे जातिवाद को लेकर के। फिर हम दोनों एक साथ जा कर के रहने लगे शादी करके। जब मेरे घर वाले को ये चीज़ पता चला, तो वो जा कर के मुझे ले कर के आए वहाँ से और हम दोनों को अलग कर दिए। इसके बाद मुझे घर पे लाने के बाद तरह-तरह से प्रताड़ना दी जाने लगी और मेरे हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। ये चीज़ मुझसे बोला गया कि अगर तुम हम लोगों के कहने अनुसार नहीं चलती हो तो हम उसको मार देंगे। वो लोग चाहते थे कि मैं फिर से ये सब चीज़ें भुला करके और जहाँ ये लोग कह रहे हैं वहाँ शादी कर लूँ, जो कि मैं नहीं करना चाह रही थी। इसके वजह से मुझे घर में कैद करके, जैसे एक कैदी को रखा जाता है वैसे मुझे लॉकअप में रखा गया। मुझे खाना-वाना समय से नहीं मिलता था, मुझे किचन में जाने की अनुमति नहीं थी। वो इस हद तक जातिवाद को मानने वाले लोग हैं कि मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं किचन में जाऊँ, मैं खाना निकालूँ, खाऊँ। मैं जो चीज़ें छू देती थी वो मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उसको खाता-पीता नहीं था, उसको अछूत समझ के फेंक दिया जाता था। मुझे एक रूम में बंद करके रखा गया। उन लोग को जब मन करता था तो वो लोग मुझे खाना देते थे, तो मैं खाती थी, नहीं मिलता था तो नहीं खाती थी। और इसके बाद मुझे तरह-तरह से दबाव दिया जाने लगा कि तुम शादी कर लो, जहाँ बोल रहे हैं वहाँ शादी कर लो, उसको भूल जाओ। लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ी रही, मैं बोली कि नहीं, मुझे उन्हीं के साथ जाना है। वो लोग यहाँ तक कि मेरे पेट में लगभग ढाई से 3 महीने का बच्चा था, उसको ये लोग ज़बरदस्ती, मैं यहाँ से जब इनके यहाँ से गई, ये लोग मुझे लेके गए तो ज़बरदस्ती मेरा टेस्ट कराया गया, यूरिन टेस्ट करा के, और मुझे दवा खिला दिया गया ज़बरदस्ती, जिससे मेरा बच्चा भी ख़राब हो गया। इसके बाद ये लोग मुझे शादी के लिए दबाव बना रहे थे, बोल रहे थे शादी कर लो, नहीं करोगी तो जान से मार देंगे। जब ये लोग बहुत दिनों तक मुझे मनाने की कोशिश किए और मैं शादी के लिए जब नहीं मानी, तो इन लोगों का ये प्लानिंग रहा। ये लोग प्लानिंग किए कि जब ये शादी नहीं करेगी तो इसको ज़हर दे कर के मार देंगे, और ज़हर दे कर के मार के फिर केले के पत्ते में लपेट करके और प्रवाह कर देंगे, ताकि लोगों को ये लगेगा कि साँप काट दिया। और इस चीज़ के लिए वो लोग पहले मुझे कई बार धमकाए कि हम तुमको ज़हर दे देंगे, जान से मार देंगे, नहीं तो शादी कर लो, जहाँ कह रहे हैं वहाँ चले जाओ। तो मैं नहीं मानी, तो लास्ट में ये लोग 5 तारीख को डेट रखे फ़ाइनल कि इसको ले जाकर पहले गाड़ी का व्यवस्था किए कि इसको रात में ही या फिर कहीं सुबह में ही ले जा कर के उधर ही मार के फेंक देंगे। लेकिन घटना क्या हुई कि 5 तारीख को ही शाम में मेरे गाँव का एक लड़का ज़हर खा के मर गया। तो ज़हर खा के मर गया तो गाँव में प्रशासन आ गया था। तो इसके वजह से जिस गाड़ी वाले को ये लोग बुलाए थे, वो गाड़ी वाला नहीं आया, बोला कि आपके गाँव में पुलिस आई हुई है तो हम नहीं आएँगे। इसके बाद वो गाड़ी वाला बोला कि मैं सुबह आऊँगा। मैं किसी तरह से इनसे संपर्क में नहीं थी कि मैं इनसे बात करूं या फिर किसी को बता पाऊं। मैं पूरी तरह से कैदी की ज़िंदगी जी रही थी, मुझे पूरी तरह से लॉकअप में रखा जा रहा था। मुझे गांव का रिलेशन, मतलब किसी से भी कुछ बात करने की परमिशन नहीं थी। और वो लोग फाइनली 5 तारीख तक मूड बना चुके थे कि इसको मार देना है कैसे भी। तो गाड़ी वाले का रात का प्लान कैंसिल हो गया, तो वो सुबह आने के लिए बोला। तो सुबह लगभग 3:30 से 4 बजे वो लोग मुझे यहाँ से अपने घर से ददुरा से लेकर के जाने वाले थे मारने के लिए। और उसमें संतोष दुबे जी का हाथ है, इसके बाद दीपू दुबे हैं, अंकित दुबे हैं, तनुलाल दुबे का लड़का, इसके बाद अतीश दुबे हैं, टूना दुबे हैं, मेरे पापा हैं विनोद दुबे, और मेरे चाचा जी हैं, प्रमोद दुबे नाम है। और भी गांव के बहुत सारे लोग हैं, मोहन दुबे हैं, मुना दुबे हैं। इन लोगों का सपोर्ट है। ये लोग मुझे मारना चाह रहे थे। तो जब सुबह में मुझे ये लोग लेके जाने के लिए गए, तो मैं घर के पीछे वाले दरवाजे से टॉयलेट के बहाने मुझे 1 मिनट का टाइम मिला, 1 मिनट से भी कम का टाइम मिला। ये लोग बाकी लोग तैयार हो रहे थे जाने के लिए, और मुझे भी जगाया गया कि तुमको कहीं जाना है।
ये लोग बोले कि तुमको चाचा के यहाँ जाना है कि कहीं जाना है, ऐसा करके मुझे जगाए। तो उधर का दरवाज़ा खुला था तो मैं लाइटिंग के बहाने उधर से भाग गई, और मैं अंधेरे में भागते भागते कैसे भी करके, ये लोग मुझे पकड़ते तो जान से मार देते, लेकिन मैं उधर से कब्रिस्तान साइड है हम लोग के गाँव से, उधर से मैं भागते भागते कैसे भी करके, और अपने साथ में मैं एक मोबाइल छोटा वाला लेके आई थी, और उसमें दूसरे का सिम था वो मैं लेके आई थी। मैं भागते भागते अंधेरे में कैसे भी गिरते पड़ते उस कब्रिस्तान के रास्ते से पहुंची उधर, और फिर मैं इनको फ़ोन की कि आ कर के मुझे ले जाइए, मुझे ये लोग जान से मार रहे हैं। तब ये मुझे आ कर के ले गए। तो इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, या फिर मेरे पति का या फिर मेरे ससुराल वालों का, मेरा किसी का दबाव नहीं है। मैं अपनी स्वेच्छा से ही इनके साथ थी। हम लोग लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रिलेशन में थे, प्यार में थे एक दूसरे के साथ, और इसके बाद शादी किए। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी इनके साथ गुजारने के लिए अपनी पूरी मर्ज़ी से साथ थी। जब मैं घर पे गई तो मैं घर वालों से भी बोली कि मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, और मेरे पेट में उनका बच्चा भी पल रहा है। इस पे मेरे घर वाले पूरे खिलाफ़ हो गए। तो मैं फिर उस दिन अपना जान बचा के इनके साथ भाग आई, लेकिन अभी भी मेरे घर वाले मुझे तरह तरह की धमकियाँ भरी कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अपने जीते जी दोनों को साथ नहीं रहने देंगे, हम दोनों में से किसी एक को मारेंगे ही मारेंगे, और इसके बाद तुम्हारे पति को मारेंगे, फिर तुमको लेकर के वहाँ से आएंगे। इस तरह से वो लोग इनके खिलाफ़ में अपहरण का केस भी किए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है, किसी ने मुझे कोई दबाव बनाया ही नहीं, क्योंकि इनसे मैं कांटेक्ट में ही नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी लगभग 20 दिन तक दूर रहे। 6 तारीख को सुबह में मैं वहाँ से भाग गई, और अपना जान बचाने के लिए मैं भागी, और फिर मैं इनके साथ आ गई। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं पूरी तरह से इस चीज़ को अपने ऊपर ले रही हूँ कि जो भी हुआ वो मेरे वजह से हुआ। इसमें किसी को कुछ भी पता भी नहीं था, इनको भी कुछ पता नहीं था। मैं इनको खुद कॉल करके बुलाई तो ये मुझे लेने के लिए आए।